आज मैं आपको इंशाल्लाह 10.5 सेंटी अरेबियन थर्मल ब्रेक सेक्शन के अंदर हैंजिस विंडो बनाने का तरीकाकार बताऊंगा। तो ये आप देख सकते हैं हमने अपनी स्मॉल टी के भी सारे पीस कट कर लिए हैं, जो अपने एंगल है वो लगा लिए। जुड़ाई करने के बाद फिर इसके अंदर हम अपनी जो हमारी स्मॉल टी है उसको इंस्टॉल करेंगे। तो अभी हमने अपनी जुड़ाई शुरू कर दी है। अभी हम अपनी स्मॉल टी है इसके अंदर लगाएंगे। तो इसके बाद फिर जो अगला स्टेप होगा, ये जो भी टक हम लगा रहे हैं, ये जो हमने एंगल लगाए हुए हैं, ये एंगल की वजह से हम इधर टक लगा रहे हैं। एंगल हमने हाइटों के पीसों को लगाए हैं, क्योंकि विड्थ के पीस हमारे छोटे थे, तो जिधर हमारी ये हैंडल की हाइट लगनी है उस साइड के विड्थ के भी हम दोनों तरफ के जो कोने हैं इसको कट कर देते हैं। हमने टक लगाया ना, अभी हमारी फ्लैट बर पट्टी इजीली इस जो ग्रोम है इसके अंदर चली जाएगी। साइड आर्म रख के मार्किंग कर रहे हैं। इस मार्किंग के मुताबिक अभी हम इसकी ये जो छोटी कालड़े हैं, 2 कालड़े, इसको हम टक लगाएंगे तो ये छोटी कालड़े के साथ ना लगे। अभी हमने इसकी जो पट्टी है वो उतार दी है। अभी 3 फिटिंग इस तरह राइट की है और 3 फिटिंग लेफ्ट की है। ये आप देखें माशाल्लाह इस तरह से हमारा हैंडल जो है वो वर्किंग करता है। तो अभी हमने अपने जो हैंजिस है वो तो शटर की हाइट को लगा ली है। अभी आप ये देखें शटर मारा बैक। आप जो ग्लास का माइनस है वो 5 मिली से लेके 1 सेंटी तक आप ग्लास का जो माइनस है वो कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरमान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इंशाल्लाह 10.5 सेंटी अरेबियन थर्मल ब्रेक सेक्शन के अंदर हैंजिस विंडो बनाने का तरीकाकार बताऊंगा। तो अपनी वीडियो शुरू करते हैं। ये हैंजिस विंडो बनाने के लिए हमारी 4 तरह की प्रोफाइल यूज होती है। नंबर 1 जिसकी अभी मैं कटिंग कर रहा हूँ 10.5 सेंटी फिक्स फ्रेम। सबसे पहले हम अपने फिक्स फ्रेम की कटिंग कर लेते हैं। चारों पीसों की 2 हाइटें और 2 विड्थ हैं। फिर इसके बाद हम अंदर का जो हमारा शटर है इसकी कटिंग करेंगे। तो ये हमारे चारों पीस कट चुके हैं 10.5 सेंटी फिक्स फ्रेम के। अभी बारी है नंबर 2 प्रोफाइल की कटिंग की। तो नंबर 2 जो प्रोफाइल है वो है हमारा स्मॉल जेड। तो ये भी 2 तरह के जेड आते हैं, एक स्मॉल जेड आता है, एक मीडियम जेड आता है। मीडियम जेड जो है वो इस्तेमाल होता है दरवाजों के लिए, बड़े साइजों के लिए, और जिसकी अभी मैं कटिंग कर रहा हूँ स्मॉल जेड की, ये छोटे जो साइज है जैसे वॉशरूम की या मीटर बाई मीटर की खिड़की, इस तरह के साइज में ये जो स्मॉल जेड है वो यूज होता है। तो हमारे 10.5 सेंटी फिक्स फ्रेम और स्मॉल जेड दोनों की कटिंग होगी। अभी बारी है अंदर की टी की कटिंग करने की। तो अंदर की जो हम टी यूज कर रहे हैं, हम स्मॉल टी यूज कर रहे हैं। इसमें भी 2 तरह की टी आती है, एक मीडियम टी और एक स्मॉल टी। तो ये छोटा साइज है, इसमें हम स्मॉल टी यूज कर रहे हैं। अभी जो मैं निशान लगा रहा हूँ, ये निशान हम लगा रहे हैं हमारे जो फिक्स फ्रेम है इसकी जो कॉलर है वो 2 सेंटी कॉलर है। तो 2 सेंटी कॉलर के हिसाब से हमने अपना टी को टक लगाया। तो जो आपके फिक्स फ्रेम की कॉलर का अंदर की कॉलर का साइज होता है, जिधर हम रबर डालते हैं जिसके साथ हमारा ग्लास टच होता है, जो आपकी कॉलर का साइज हो उसी के मुताबिक टी को टक लगते हैं। तो इसका 2 सेंटी की कॉलर थी तो उसी हिसाब से हमने 2 सेंटी का टक लगाया। ये है जिस विंडो बनाने के लिए हमारी 4 तरह की प्रोफाइल यूज होती है। 10.5 सेंटी फिक्स फ्रेम, स्मॉल टी, स्मॉल जेड और चौथी प्रोफाइल है बरकरोस, जो हम बाद में कटिंग करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं हमने अपनी स्मॉल टी के भी सारे पीस कट कर लिए हैं और स्मॉल जेड के भी सारे पीस हमारे कटिंग हो चुके हैं, और साथ साथ जो हमारा फिक्स फ्रेम है उसके भी चारों पीस हमने कट कर लिए हैं। तो कटिंग के साथ साथ हमने इनको भी अपने एंगल भी लगा लिए और साथ साथ अपनी जो पाइप रबर है वो भी डाल लिया। तो ये एंगल आप देख सकते हैं, फिक्स फ्रेम को मैंने तकरीबन 2 मिली अंदर रख के अपने एंगल लगाए हैं। इसी तरह जो हमारा स्मॉल जेड है इसको भी हमने जो अपने एंगल है वो लगा लिए। डबल एंगल हमने लगाया फिक्स फ्रेम को भी, और जो हमारा स्मॉल जेड है इसको भी हमने डबल एंगल लगाया। तो ये देखिए स्मॉल जेड को हमने एक छोटा एंगल लगाया और एक हमने बड़ा एंगल लगाया, और इसको साथ साथ हमने जो रबर है वो भी डाल लिया अंदर की तरफ भी और बाहर की कॉलर की तरफ। इसके बाद बारी आती है स्मॉल टी की। तो स्मॉल टी को भी हमने अपने एंगल लगा लिए। एक एंगल हमने गुप्त एंगल लगाया अंडरग्राउंड, ये वाला हमारा अंडरग्राउंड एंगल है, और दूसरी साइड पे हमने ओपन एंगल लगाया, और इस टी को भी हमने साथ साथ जो हमारी रबर है वो डाल लिया। तो ये एंगल आप देख सकते हैं गुप्त एंगल है और दूसरा हमारा ओपन एंगल है। तो इसके बाद भी हम जो है हमारा अगला स्टेप है वो है इसकी जुड़ाई करने का। तो ये एंगल है, आपने देखे किस तरह से मैंने टी को एंगल लगाए हैं। तो अभी इसकी जो जुड़ाई है वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना फिक्स फ्रेम की जुड़ाई करेंगे। जुड़ाई करने के बाद फिर इसके अंदर हम अपनी जो हमारी स्मॉल टी है उसको इंस्टॉल करेंगे। तो अभी हमने अपनी जुड़ाई शुरू कर दी है। ये विंडो हम बना रहे हैं 10.5 सेंटी अरेबियन थर्मल ब्रेक सेक्शन के अंदर। इंशाल्लाह एक वीडियो मैं 12 सेंटी थर्मल ब्रेक अलगुरेल के अंदर भी बनाऊंगा। जो ही हमारा कोई काम आता है तो उसके ऊपर भी मैं एक इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा। तो ये आप देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी डिग्री बैठी है, और जो हमारे रबड़ के जॉइंट है वो भी बिल्कुल माशाल्लाह बराबर आ रहे हैं। तो जो रबड़ है इसको पूरे अपना साइज़ का कट करना चाहिए, बल्कि थोड़ा सा इसको सेंटी 2 सेंटी बड़ा रख के कट करें, क्योंकि ये रबड़ जो है ना लूज़ आती है इसके अंदर। आप पूरी फीट रबड़ काटें तो फिर ये बाद में ना साइज़ छोटा हो जाता है। इसको सेंटी 2 सेंटी बड़ा रख के ही कट करना चाहिए। अभी हम अपनी स्मॉल टी है इसके अंदर लगाएंगे। पहले हम अपनी दोनों हाइटें लगाएंगे, इसके बाद हम अपनी जो विड्थ हैं टीओं की वो लगाएंगे। तो इसको जो हाइटों को हमने लगाना, जो हमने साइडों के 2 पीस कट किए हुए हैं स्मॉल टी के, इसकी मदद से हम अपनी हाइटें लगाते हैं। ऊपर पहले हमने अपनी हाइट का स्क्रू लगाया, टी को भी नीचे वही स्मॉल टी रख के हमने नीचे भी लगा लिया। इसी तरह दूसरी साइड पे भी हमने अपनी जो टी हैं वो इसी सिस्टम से लगानी है। तो अभी आप देखें हमारी जो हाइटों की टी हैं इसको हमने स्क्रू लगा ली है। हाइटों की टीयों को हमने गुप्त एंगल लगाए हुए थे, ठीक है। तो अभी आप ये देखिए मैंने बरक्रोस काटी है। जिस साइज़ का हमने नीचे शटर बनाना है उस साइज़ के मुताबिक मैंने एक अपनी एफ बरक्रोस काट दी है। तो ये बरक्रोस की मदद से ये है कि जो आपकी टी है ना वो बिल्कुल बराबर लगती है, फ़र्क नहीं आता। अगर आप मार्किंग करते हैं एक तो टाइम भी ज़्यादा लगता है, दूसरा आपका आधा मिली फ़र्क आ जाता है मार्किंग के साथ। तो इस तरह अगर आप बरक्रोस काट लें जिस साइज़ का आपने यानी अपनी हाइट रखी है, तो इसका ये फ़ायदा होता है कि आपका काम भी जल्दी होता है, और दूसरा आपका जो फ़र्क है ना मिली आधा मिली वो भी नहीं आएगा अगर ये बरक्रोस के साथ आप अपनी जो स्मॉल टी हैं इनको आप फिक्स करें। तो
तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह जो हमारी टी है वो हमने तकरीबन इंस्टॉल कर ली है। अब ये लास्ट पीस है, इस पीस को भी हम अपने स्क्रू लगाएंगे और अंदर की साइड में रिबट लगाएंगे। तो इसके बाद फिर जो अगला स्टेप होगा, ये जो हमारी बरक्लोज है इसकी हम जो है कटिंग कर देंगे। तो बरक्लोज भी इसमें 2-3 तरह की आती है। ये हमारी डबल ग्लास की एफ बरक्लोज है, एक इसमें सिंगल ग्लास की एफ बरक्लोज आती है, और एक दूसरी आती है वो भी डबल ग्लास की एफ बरक्लोज है, लेकिन उसको एफ बरक्लोज नहीं बोलते, वो सिंपल बरक्लोज है। ये जो भी लगा रहे हैं इसको एफ बरक्लोज बोलते हैं। ये डबल ग्लास की है और इसके सेम सेम एक सिंगल ग्लास में आती है। सिंगल ग्लास में कम ही यूज़ होती है, ज़्यादा ये डबल ग्लास की यूज़ होती है। ये जो भी टक हम लगा रहे हैं, ये जो हमने एंगल लगाए हुए हैं, ये एंगल की वजह से हम इधर टक लगा रहे हैं ताकि आप ये देखें हमारे एंगल जो है वो इस बरक्लोज के साथ नहीं लगे। तो अगर आप टक नहीं लगाएंगे जिस जगह पे एंगल लगा हुआ है तो फिर ये आपकी बरक्लोज बैठती नहीं है। पहले हमने बिट्सों के जो बरक्लोज हैं वो कट की हैं, अभी हम हाइटों की बरक्लोज कट कर रहे हैं। इस बरक्लोज के अंदर ही हमारी रबड़ डलती है। तो अभी आप ये देखें हमारी जो बरक्लोज है वो तकरीबन हमने कटिंग कर ली है अपनी। तो इसके बाद जो अगला स्टेप होगा वो हमारा शटर जो है वो जुड़ाई करने का होगा। तो ये बरक्लोजें हमने लगा ली हैं, इसके बाद इंशाल्लाह भी हम अपना जो शटर है इसकी जुड़ाई शुरू करते हैं। एंगल हमने हाइटों के पीसों को लगाए हैं क्योंकि विड्थ के पीस हमारे छोटे थे, तो इसलिए हमने हाइटों को एंगल लगा लिए थे। तो जो हमारी दूसरी हाइट है, ये इधर हमारा लगना है हैंडल, तो हैंडल हमारा लगना है डबल टीथ। तो डबल टीथ हैंडल के साथ हमारी फ्लैट बार पट्टियाँ लगती हैं, इसलिए इसके जो ये कोने हैं इसको हम कट करेंगे। हाइट के दोनों तरफ के कोने हम कट करेंगे और विड्थ के एक साइड के जिधर हमारी ये हैंडल की हाइट लगनी है उस साइड के विड्थ के भी हम दोनों तरफ के जो कोने हैं इसको कट कर देते हैं। तो इसके साथ ये है कि जब भी हम अपना शटर जुड़ाई कर देंगे तो आसानी के साथ ये टक के बाद हमारी जो फ्लैट बार पट्टी है इसके अंदर आसानी से चली जाएगी। तो अगर टक नहीं लगाएंगे तो फ्लैट बार पट्टी जुड़ाई होने के बाद इस स्मॉल जेड के अंदर नहीं जाती। तो ये देखें हमारा जो शटर है ये माशाल्लाह तकरीबन जुड़ाई हो चुका है। ये भी देखें हमने टक लगाया ना, अभी ये हमारी फ्लैट बार पट्टी ईजिली इस जो ग्रूम है इसके अंदर चली जाएगी। तो टक लगाना ज़रूरी होता है, इसलिए हमने इसको टक लगाया था। अभी नेक्स्ट जो टक लगाने हैं हमने इस साइड आर्म के लगाने हैं, तो उसी हिसाब से हमने अपनी साइड आर्म रख के मार्किंग कर रहे हैं। इस मार्किंग के मुताबिक अभी हम इसकी ये जो छोटी कालड़े हैं, 2 कालड़े हैं, इसको हम टक लगाएंगे तकरीबन मिली 2-2 मिली। हमने अपनी जो कालड़ है वो रहने देनी है, फुल प्लेन नहीं करना है इसको। तो ये आप देखें हमने टक लगा लिया दोनों कालड़ों को, ठीक है। तो अभी दूसरी साइड की जो कालड़ है इसको हम टक लगा रहे हैं। तो टक लगाने के बाद फिर हम अपना जो साइड आर्म है इसको इसके अंदर फिट करेंगे। तो इसी हिसाब से आप अपना साइड आर्म रख के पूरी कालरों को टक लगाएं, ना ही टक बड़ा लगाएं ना ही टक छोटा लगाएं। तो ये देखें ये हमारा डबल टीथ हैंडल हमने अपनी हाइट के सेंटर में कर लिया है मार्किंग, और हमारी जो कॉलर बन रही है कॉलर है 1 सेंटी 7 मिली, तो हमने मार्किंग की है 1 सेंटी 6 मिली पे। जो आपकी कॉलर का साइज़ आता है उससे 1-2 मिली कम के ऊपर ही मार्किंग करनी चाहिए ताकि ये जो हैंडल के टीथ हैं ये छोटी कॉलर के साथ ना लगें। तो अभी हमने इसकी जो पट्टी है वो उतार ली है। अभी आप ये देखें इस तरह से हमने पट्टी जो है मार्किंग के बराबर रखनी है। ये गोल निशान जो आपको नज़र आ रहा है मैंने छोटा सा ऊपर मार्किंग का निशान भी किया हुआ है, ये हमारा इस पट्टी का सेंटर है। तो हमने लाइन के बराबर करके अपनी दोनों जो सुराहों की मार्किंग है वो कर देनी है। तो जो सुराख है वो आपकी मर्ज़ी है, आप अंदर वाले मार्किंग के मुताबिक भी सुराख कर सकते हैं और बाहर वाली जो मार्किंग है उसके मुताबिक भी कर सकते हैं। तो जो आपको ईज़ी लगे वो दोनों में से किसी के ऊपर भी आप अपना जो होल है वो कर सकते हैं। तो अभी दोबारा से हम पट्टी अपनी हैंडल को लगा देते हैं, ठीक है। इसके बाद अभी हम 8 मिली बिट की मदद से अपनी फ्रीजिंग कर रहे हैं। फ्रीजिंग करने के बाद फिर हम अपना जो हैंडल है वो इसके अंदर बिठा के चेक करेंगे। तो ये इसकी फिटिंग है, ठीक है। छोटी सी हमने फ्लैट बार पट्टी काटी है क्योंकि साइज़ छोटा था। एक फिटिंग हमारी ये है, ये फिटिंग हमारी लगेगी इस हैंडल को, ठीक है, एक राइट में एक लेफ्ट में। इसके बाद ये फ्लैट बार पट्टी लगेगी, उसके बाद ये नेक्स्ट फिटिंग है, ठीक है। दूसरी फिटिंग भी हमारी जो है वो इस फ्लैट बार पट्टी के साथ नेक्स्ट फिटिंग ये लगेगी। और जो तीसरी हमारी फिटिंग है, तीसरी फिटिंग हमारी लगेगी फ्रेम को, इसके साथ हमारा जो शटर है वो लॉक होता है, ठीक है। 3 फिटिंग इस तरह राइट की हैं और 3 फिटिंग लेफ़्ट की हैं। तो ये दोनों फिटिंग जैसे मैंने आपको राइट का बताया इस तरह सेम टू सेम हमारी जो लेफ़्ट की फिटिंग है वो लगेगी, ठीक है। तो ये सिस्टम है इन फिटिंग का लगाने का, जिस तरह से मैंने रखी है इसी तरह से ये फिटिंग लगेगी। तो पहले हमने एक फिटिंग अपनी अंदर डाली है, अभी ये जो लंबी फिटिंग है अभी इसको अंदर डालते हैं, ठीक है। इसी तरह दोनों फिटिंग जो है हमारी दूसरी वो भी हमने दूसरी साइड से अंदर डाल लेनी है, ठीक है। तो साथ साथ अपनी फ्लैट बार पट्टी को भी अंदर डालते हैं। इसके बाद इसकी जो लॉन्ग फिटिंग है इसको अंदर डालते हैं। अभी इसको फ्रीजिंग वाली जगह पे लेके आते हैं, अपने हैंडल को हम इसके अंदर बिठाएंगे, अंदर बिठा के तो अपने जो स्क्रू है वो टाइट कर लेंगे। तो ये लंकी स्क्रू होते हैं इसके साथ, ठीक है। तो लंकी की मदद से हम अपने स्क्रू टाइट कर रहे हैं। ये आप देखें माशाल्लाह इस तरह से हमारा हैंडल जो है वो वर्किंग करता है। ये भी आगे हमारे जो न्यू सीरियल के हैंजिज हैं जिसके साथ हदीद की पट्टी आती है, ठीक है। अगर आप वो यूज़ करना चाहें, सही आपकी बैठती है कॉलर के अंदर, तो आप वो हदीद की पट्टी के ऊपर अपने स्क्रू टाइट कर लें, नहीं तो आप डायरेक्ट भी स्क्रू लगा सकते हैं। तो ये इसके अंदर हदीद की जो पट्टी है वो सही से बैठती नहीं है, साइज़ थोड़ा इसका बड़ा है। तो न्यू सीरियल जो दूसरा सेक्शन है हमारा 10.5 सेंटी, उसके अंदर जो है वो हदीद की पट्टी लगती है, उसके ऊपर स्क्रू जो है वो हमारे पट्टी के ऊपर टाइट होते हैं। ये थर्मल ब्रेक के अंदर हम डायरेक्ट ही अपने जो सुराख है वो करके तो स्क्रू लगाते हैं। तो अभी हमने अपने जो हैंजिज है वो तो शटर की हाइट को लगा ली है। अभी हम फ्रेम के ऊपर इसको बिठाते हैं, ठीक है। फ्रेम के ऊपर बिठा के तो अपनी टी वाली साइड के ऊपर भी अपने जो स्क्रू है वो लगा लेते हैं। तो ये आप देखें हमने अपने फ्रेम की साइड का जो
हैंजिस है वो भी हमने फिट कर ली हैं। तो फिट करने के बाद फिर हम अपने जो शटर है उसको बंद करके चेक करेंगे कि हमारा शटर का जो गैप है वो सही है। तो ये हमने अपने स्क्रू लगा लिए हैं चारों। इसके बाद फिर हम अपना शटर एक दफ़ा बंद करके चेक करेंगे। ये है जिसकी दोनों साइड की जो रबड़ है, जेड की साइड की भी और फ्रेम की साइड की भी रबड़ जो है वो कट करनी पड़ती है। अभी आप ये देखें शटर मारा है बैक, तो जब तक हम दोनों हैंजिस की रबड़ कट नहीं करेंगे तो हमारा शटर जो है वो बैक जो है वो मारता रहेगा। तो इसलिए हमने अभी ये देखे बिल्कुल हैंजिस के साइज़ के मुताबिक हम अपनी जो रबड़ है, पाइप रबड़, उसको कट कर रहे हैं। तो ये कट करने के बाद हमारा शटर जो है अभी बैक नहीं मारेगा। ये देखें बिल्कुल ईजीली हमारा शटर अभी बंद हो रहा है। तो रबड़ आप दोनों तरफ की हैंजिस की कट करें। अभी हम अपना जो हैंडल है इसकी मार्किंग करते हैं। हैंडल हमने नीचे की तरफ खोल के रखना है, ठीक है। इसके बाद इधर जो हमारी लॉन्ग फिटिंग खत्म हो रही है बिल्कुल इसके मुताबिक हमने नीचे भी और ऊपर भी मार्किंग कर ली। अभी वही मार्किंग हमने शटर बंद करके तो अपने टी के ऊपर उठा रहे हैं, ठीक है। अभी आप ये देखें ये फिटिंग हमारी फुल हमने ऊपर टच रख के नहीं लगानी, इसमें थोड़ा सा हमने गैप देना है। गैप दे के तो फिर हमने अपनी फिटिंग फ्रेम में लगानी है। तो 1 सेंटी आप समझ लें इसको अंदर कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा होगी ना तो फिर ये हैंडल हमारा सही से खुलता नहीं है। तो 1 सेंटी तक भी आप इसको अंदर रखें तो बहुत है। ये आप देख सकते हैं वीडियो में 1 सेंटी तकरीबन हमने इसको अंदर की तरफ कर रहे हैं इसको। ये फिटिंग को आप मिनिमम 5 मिली आपको चढ़ा इसका देना पड़ेगा, ठीक है। तो 1.5 सेंटी तकरीबन इसके अंदर स्पेस होती है। तो 1 सेंटी से लेके 5 मिली तक आप अपना चढ़ा रखेंगे तो ईजीली आपका जो हैंडल है वो लॉक होगा। तो मैंने 1 सेंटी इसको चढ़ा दिया, ठीक है। तो अगर आप 5 मिली भी चढ़ा देंगे तो सही से हमारा लॉक होता है, ठीक है। अभी आप ये देखें मैंने लॉक किया तो बिल्कुल ईजिली हमारा हैंडल जो है वो लॉक हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये हैंडल जो है ये हमारा लगता है। अभी इसके बाद बारी आ गई है हमारा ऊपर के शटर लगाने की। तो अभी हम अपना पहले साइड आर्म लगाते हैं। ये साइड आर्म को मैंने फुल टच रख के लगा रहा हूँ, ठीक है। और जो मैंने इसके स्क्रू लगा रहा हूँ, स्क्रू मैं नीचे की तरफ रख के लगा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि ऊपर तो इसने अभी जाना नहीं, ऊपर हमारा टच है। तो सुराख आप नीचे की तरफ करें ताकि नीचे साइड आर्म आने की स्पेस बन सके। तो अभी हमने इन सुराखों के बिल्कुल सेंटर में मार्किंग की है, ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी। और इसी तरह सेम टू सेम दूसरी साइड पे भी हमने अपनी जो मार्किंग है इन सुराखों के मिडिल में कर दी है। अभी हम इसके अंदर अपना शटर बैठाएंगे और शटर बैठा के ये मार्किंग हम अपने शटर के ऊपर उठाएंगे। तो ये अभी हाइट क्या आप देख रहे हैं तकरीबन हमारी 8 मिली स्पेस आ रही है, ठीक है। तो मीटर की मदद के साथ हम अपना 4 मिली गैप नीचे की तरफ देंगे और 4 मिली गैप ऊपर की तरफ देंगे। तो इसके बाद फिर हम अपनी जो मार्किंग है वो इस शटर के ऊपर उठाएंगे। तो ये 4-4 मिली हमने इसकी स्पेस कर दी है नीचे भी और 4-4 मिली ऊपर भी। अभी ये निशान हमने उठा लिए हैं अपने जो स्मॉल जेड है इसके ऊपर। और इसी के मुताबिक अभी हम अपने साइड आर्म के सुराख करेंगे। दोनों तरफ हमने अपने निशान उठा लिए और साथ साथ हमने अपने जो सुराख है वो भी कर दिए। तो इसके बाद हम अपना जो शटर है वो इसके अंदर बिठाएंगे। तो ये आप देखें बिल्कुल सेंटर में हमने निशानों के अपने सुराख किए हैं, ठीक है। अभी हम अपना शटर इसके अंदर बिठाते हैं और अपने स्क्रू लगा लेते हैं। इसके बाद फिर हम इसको नेक्स्ट जो काम है इसको फिंगर कैचर लगाएंगे। तो ये काम बिल्कुल ईजी काम है, कोई भी इसमें मुश्किल परेशानी वाली बात नहीं है। तो ये भी आप देखें हमारा जो साइड आर्म है वो इस शटर को लग चुके हैं और बिल्कुल सही माशाल्लाह वर्क भी कर रहा है। तो अभी हम इसके सेंटर में हमने मार्किंग किया, सेंटर में मार्किंग करके तो हम अपना जो फिंगर कैचर है यहाँ अपना फिंगर कैचर लगाएंगे। तो ये साइज ज़्यादा छोटा था इसलिए मैंने यहाँ डबल टीथ हैंडल नहीं लगाया। तो इसलिए हम इधर जो है ना अपना फिंगर कैचर लगा रहे हैं। इसको फिंगर कैचर लगाने के बाद फिर हम अपना इंशाल्लाह ग्लास डबल करेंगे और अपना ग्लास इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे। तो ये अभी देखें अगली इसकी जो फिटिंग है अभी वो लगाते हैं। इसके अंदर जो तीनों पैकिंग आती हैं वो तीनों पैकिंग इसके अंदर लगती हैं, क्योंकि ये फाइबर बट डालने के बाद शटर जो है ना काफ़ी इसकी ऊंचाई बन जाती है। तो उस ऊंचाई को कवर करने के लिए ये तीनों पैकिंग इसके अंदर लगती हैं। और जो हमारा आधी सेक्शन है उसके अंदर कोई भी पैकिंग नहीं लगती। तो ये देखें हमारी माशाल्लाह फिंगर कैचर लग चुकी है, बिल्कुल माशाल्लाह सही से वर्क भी कर रहा है। अभी बारी है हमारा ग्लास जो है वो डबल करने की। ग्लास डबल करके इसके अंदर ग्लास इंस्टॉल करेंगे। तो ग्लास हमने कट कर लिया है, बाकी सारे ग्लास हमने डबल कर लिए हैं। अभी ये एक पीस है इसको भी हम डबल करते हैं और डबल करने के बाद इसको अपनी विंडो के अंदर इंस्टॉल करेंगे। अभी बात कर लेते हैं ग्लास के माइनस की। किसका माइनस हमने हाइट विड्थ में कितना किया। इसका आप जो ग्लास का माइनस है वो 5 मिली से लेके 1 सेंटी तक आप ग्लास का जो माइनस है वो कर सकते हैं, क्योंकि हमारे फ्रेम की जो कॉलर है और जो टी की कॉलर है वो 2 सेंटी की कॉलर है। यानी 2 सेंटी लेफ्ट में हो गया, 2 सेंटी राइट में हो गया, यानी 4 सेंटी चढ़ा हो गया। तो 4 सेंटी में आप 1 सेंटी भी लूज़ करेंगे ग्लास तो फिर भी कोई मसला नहीं, बिल्कुल ईजी आएगा। ग्लास 5 मिली भी अगर आप लूज़ करेंगे तो बिल्कुल ईजी आएगा हमारा ग्लास, ठीक है। तो इसी तरह अभी अगर शटर की बात की जाए तो शटर का जो हमने प्लस माइनस किया अभी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। दोनों शटर की हाइट और विड्थ में आप 11 मिली से लेके 12 मिली तक आपने प्लस करना है। जो आपका अंदर अंदर हाइट विड्थ में साइज़ आए उसमें आपने 11 मिली से लेके 12 मिली तक अपना प्लस कर लेना है। तो इंशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट आपका शटर बैठेगा, आपका गैप वगैरह बिल्कुल बराबर आए। तो अभी आप देख रहे हैं हम अपना ग्लास बिठा रहे हैं। ग्लास बिठा कर फिर हम अपनी जो रबट है वो इसके अंदर डालेंगे। तो रबट आप इसमें बरगलोस के अंदर भी डाल सकते हैं और वैसे भी डाल सकते हैं। तो अभी मैंने फ़िलहाल जो रबट है वो बरगलोस के अंदर नहीं डाली,
हम अलग से रबड़ डालेंगे। वैसे बेहतर यही होता है कि इसके अंदर रबड़ जो है ना बरगलोस के अंदर वो डाली जाए, वो ज़्यादा मजबूत रहती है और निकलती नहीं है। जो नॉर्मली हम रबड़ लगाते हैं उसमें असल में पता मसला क्या आता है, जब भी गर्मियों में गर्मी ज़्यादा पड़ती है ना तो रबड़ गर्म होकर नरम होती है और नरम होने की वजह से रबड़ निकलनी शुरू हो जाती है, गिरनी शुरू हो जाती है। तो अगर आप बरगलोस के अंदर ही पाइप रबड़ डालेंगे ना तो वो रबड़ आपकी जितनी मर्जी गर्मी होगी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो रबड़ आपकी बाहर नहीं निकलेगी। तो अभी हम फिलहाल इसको नॉर्मल जो रबड़ डालते हैं वही रबड़ डाल रहे हैं, ठीक है। तो ये काम हमारा तकरीबन माशाल्लाह कंप्लीट हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे आज के काम से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हुई हो तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट काम के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।